फ्रेंड्स, वेलकम टू ओमकारा स्टडीज़। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। तो ये काफ़ी है इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कई बार। यूपी पीसीएस में पूछ लेता है, ठीक है, स्टेट बीपीएससी में भी पूछ लेगा। यूपीएससी का तो फेवरेट है, ठीक, पूछता रहता है। आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है, आर्किटेक्चर में क्या है बेसिकली, क्या क्या किसने बनाया है। और यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 100 बुद्धा केव, ठीक है। तो ये पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच सेंटर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 बुद्धास केव, ठीक है। कौन करता है? एक कन्हेरी करता है, कन्हेरी, ठीक है। अब कन्हेरी है कहाँ पर ये देखते हैं। बेसिकली कन्हेरी केव्स कॉन्स्टिट्यूटेड अ ग्रुप ऑफ रॉक्स कट मोनूमेंट्स दैट आर लोकेटेड टू द नॉर्थ बोरीवली on the western outskirt of Mumbai. The Canary Caves demonstrate the Buddhist influence, क्योंकि यहाँ पे बुद्धा केव की बात कर रहा है तो बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस तो होगा ही। ऑन द आर्ट एंड कल्चर ऑफ द इंडियन बिल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी बीसी में बनाया गया था इसको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखने में ही भलाई है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछते रहते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास द फीचर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म विद द आर्यंग पिलर आर फाउंड, आर्याक पिलर आर फाउंड, ठीक है। तो ये अमरावती में पाया गया था, ठीक है। अमरावती स्तूपाज एज फीचर ऑफ अ प्लेटफॉर्म विद द आर्यन पिलर, इट इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, ठीक। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि, ठीक है, यहाँ तो पूछ लिया कि अमरावती में पाया जाता है, ठीक। और ये भी पूछ सकता है कि आर्याक पिलर किससे रिलेटेड है, जैनिज्म, बुद्धिज़्म या किस डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो थोड़ा इसके बारे में आप एक बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इन इंडियन आर्किटेक्चर सुर्खी वॉज इंट्रोड्यूस बाय, सुर्खी किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो सुर्खी इंट्रोड्यूस किया था कुसानाज ने, ठीक, कुसानाज ने एक सुर्खी इंट्रोड्यूस किया था। द एविडेंस ऑफ यूजिंग सुर्खी हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द आर्किटेक्चर बेल्ट ड्यूरिंग द कुसानाज पीरियड, ठीक है। कुसानाज पीरियड की और भी बहुत सारी खासियतें हैं, एक बार वो आप लोग देख लीजिएगा, कॉइन वाइन से भी रिलेटेड है। द एविडेंस ऑफ यूजिंग सुर्खी एट द मथुरा हैज़ बीन फाउंड इन द थर्ड एंड फोर्थ स्टेज ऑफ एक्सकेवेशन, तीसरे और चौथे स्टेज में जब खुदाई चल रही थी तब जाके ये मिला था। द पीरियड ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ द थर्ड स्टेज हैज़ बीन डिटरमाइंड बिटवीन 200 BC टू द एंड ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी, वाइल द पीरियड्स ऑफ फिफ्थ स्टेज एक्सकेवेशन हैज़ बीन डिटरमाइंड एज द 4th and 6th सेंचुरी, ठीक है। तो इसमें ड्यूरेशन टाइम पीरियड दिया है, बट हमारे काम की चीज़ है कि ये सुर्खी जो है ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो ये कुसाना ने किया था। अब थोड़ा सा आप देख लेंगे कि सुर्खी है क्या। अब देखिए इसमें जो है सुर्खी क्या है, ठीक है। तो सुर्खी के बारे में ये बहुत है कि बेसिकली ये बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होता था। ये फाइनली पाउडर्ड बर्न्ट क्ले है, यूज्ड एज द पोजोलोनिक बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। तो फाइनली एकदम जो है पाउडर्ड होता था क्ले, जिसको जलाया जाता था, बर्न किया जाता था, और इसको यूज़ किया जाता था फिर बिल्डिंग मटेरियल्स में, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लिए, ये भी अच्छी चीज़ है। द एलिफेंटा केव वर मेनली स्कल्पचर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवोटीज, किसके लिए था, तो शिवा के लिए था, ठीक है। एलिफेंटा केव बिलीव्ड टू हैव बीन बिल्ट बाय द राष्ट्रकूटाज, इन्होंने बनाया था। अच्छा, ये भी पूछ लेता है कि एलिफेंटा केव बनाया किसने था। तो आप ये याद रखिएगा कि राष्ट्रकूटा ने, कूटा डायनेस्टी ने इसको बनाया था, ठीक। दिस आइलैंड इज लोकेटेड ऑन द आर्म्स ऑफ द अरेबियन सी, कंसिस्ट द टू ग्रुप केव्स। द फर्स्ट इज large group of 5 Hindu caves, and the second included the smaller groups of 2 Buddhist caves. The Hindu cave contain the rock cut stone sculptures representing the Shiva's Hindu sect and dedicated to the Lord Shiva. तो जो हिंदू केव था वो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा के लिए। द त्रिमूर्ति ऑफ द एलिफेंटा शोइंग द 3 फेस ऑफ शिवा, आप जाओगे तो देखोगे कि 3 फेस शिवा की मूर्ति है वहाँ पर एक, ठीक है। ट्रिनिटी ऑफ द ब्रह्मास, शिवा एकिंग टू ट्रिनिटी ऑफ द विष्णु एंड महेश, ठीक है। विच आर द रॉयल इंसिजिनिया ऑफ द राष्ट्रकूटास। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए कितनी बार पूछा है कि द एंसेंट मोनूमेंट एलिफेंटा आर मोस्टली, ठीक है, बुद्धिस्ट एंड शिवाइट, ठीक है। फेमस केवल टेम्पल ऑफ एलिफेंटाज एस्क्राइब्ड राष्ट्रकूटास, मैंने बोला था कि किसने बनाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच केव इज फेमस फॉर द त्रिमूर्ति एलिफेंटा, तो ये ऐसे भी पूछ सकता है, ये मेंस में पूछा हुआ है, ये भी मेंस में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलोरा केव्स और बिल्ट बाई, एलोरा केव किसने बनाया था, तो अभी मैंने बताया कि राष्ट्रकूटा ने बनाया था, और नीचे एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को ना कैसे घुमा के पूछता है।
इन विच प्लेस द केव टेम्पल बिल्ट बाय द राष्ट्रकूटाज इन द एलोरा माउंटेन आर लोकेटेड। अब देखिए कि ये कहाँ अभी करेंटली लोकेटेड है, ये भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और ये यूपीपीसीएस के 2009 में बनाया गया था। तो ये छत्रपति संभाजीनगर फॉर्मली औरंगाबाद बोला जाता था, ये वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। एलोरा केव टेम्पल आर रिलेटेड टू द, एलोरा केव किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म और हिंदुज़म से और जैनिज़्म से भी उसको रिलेट करते हैं, ठीक। तो ये तीनों से रिलेटेड है। एलोरा केव आर लोकली नोन एज द वेरुल लेनी इज लोकेटेड 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम, मतलब वही औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर इन महाराष्ट्र। इन टोटल देयर आर 4 केव्स, एमंग द 1 से 12 बिलोंग टू द बुद्धिस्ट, 1 से 12 बुद्धिस्ट से रिलेट करता है, 13 to 29 डिवोटीज ऑफ हिंदूज एंड 30 to 34, यानी कि 30, 31, 32, 33, 34, यानी 5 केव जो है वो जैन के लिए भी है, ठीक। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज एग्जाम्पल ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक कट आर्किटेक्चर कौन सा है, कौन एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एलोरा का ही है, एलोरा का कैलासा टेम्पल, ठीक है। अब देखिए घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछता है, विच डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड द एलोरा कैलासा टेम्पल, अभी बताया राष्ट्रकूटास, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैलासा टेम्पल एलोरा बिल्ट बाय राष्ट्रकूटास, विच डायनेस्टी रूलर इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस कैलासा टेम्पल, राष्ट्रकूटास। विच रिलीजन हैड राष्ट्रकूटास प्रोटेक्ट, अब कौन से रिलीजन को ये प्रोटेक्शन देते थे, मतलब हैड प्रोटेक्शन, ठीक है। कौन से रिलीजन को राष्ट्रकूटास का प्रोटेक्शन प्रोवाइड था, तो ये जैनिज्म को भी प्रोटेक्ट करते थे। राष्ट्रकूटास किंग आल्सो पैटर्नाइज फॉलोअर ऑफ शिवा, वैष्णवा एंड सक्ता फेथ, बट वट वर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द जैनिज्म सिंस मेनी स्कॉलर हु फ्लोरिश देयर कोर्ट एंड रोड द संस्कृत कन्नड़ा अ फ्यू अपभ्रांस और प्राकृतिक वर जैन्स, ठीक है। तो ये इसको प्रोटेक्ट, जैनिज्म को प्रोटेक्ट करते थे ये, ठीक। द केव अजंता एंड एलोरा आर इन महाराष्ट्र में है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 1993 में पूछा गया है। देखिए अब ये ऐसा कुछ आता है ना, तो थोड़ा सा इसमें अगर मान लीजिए कभी आपको नई चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है, नहीं पता है, दो पता है, तो इसमें 50-50 का चांस होता है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर 50-50 भी चांस है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ब्रिक बिल्ट टेम्पल, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि जो ऐसा टेम्पल जो गुप्ता टाइम के जो टेम्पल्स हैं और उसके लोकेशंस दिए गए हैं, तो अब एक टेम्पल का नाम है ब्रिक बिल्ट टेम्पल, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, तो भीतरगांव में, ये भीतरगांव में पाया जाता है। तो ए का 3 ये हो गया अपने पास ऑप्शन, ठीक। अब हम रिमेनिंग देखते हैं। दशावतारा टेम्पल कहाँ है, देवघर में है, तो 2 का 2 हो गया। शिवा टेम्पल कहाँ है, तो शिवा टेम्पल बुमारा में है, ठीक। विष्णु टेम्पल अर्न में है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन कि ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं, अब तो प्री में पूछता है, बहुत ज़्यादा प्री में ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक। अब देखिए ये यूपी आर का लेटेस्ट प्री जो हुआ वो तो 2023-24 का है, लेकिन फिर भी ये लेटेस्ट ही मानिए, वो तो जो हुआ था उसको निरस्त भी कर दिया गया है। विद रेफरेंस टू द टेम्पल ऑफ द भीतरगांव, कानपुर उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक। अभी देखिए यहाँ पर भीतरगांव के बारे में पता चला है कि ये ब्रिक्स बिल्ट टेम्पल था गुप्ता के टाइम पे। दिस टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द 5th century या 6th century, गुप्ता के पीरियड में अगर कंस्ट्रक्टेड है तो ये पीरियड था गुप्ता का। विच वन ऑफ इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल इन इंडिया, ये भी सही है। तो बोथ आर करेक्ट, 1 and 2, ठीक है। आप इसका पढ़ते हैं कि क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। द भीतरगांव टेम्पल इज ट्रेस्ड ब्रिक बिल्डिंग फ्रंटेड विद द टेराकोटा पैनल, ठीक है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 5th century AD to 6th century AD ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल्स ऑफ इंडिया। इट बिल्ट ऑन द स्क्वायर प्लान्स विद द डबल recessed and corner and faces east. This is the tall pyramidal spire over the गर्भगृह। तो आप कभी देखना हिंदू टेम्पल जो होता है, अगर ये अगर मान लो कि लेंटर लगा हुआ है या, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा बना रहता है पिरामिडल, ठीक है, यहाँ पर झंडा लगा हुआ था, ठीक। तो ये आपको स्ट्रक्चर हर मंदिर में मिलेगा, ठीक। ये स्ट्रक्चर हर जगह ही, हर मंदिर में ही मिलेगा, ठीक। इसके फिर नीचे फिर मंदिर होता है, ठीक है, बट ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, उसी की बात कर रहे हैं। इट बिल्ड ऑन द स्क्वायर प्लेट, ठीक है, डबल सीरीज
विजिट गर्भगृह, इट बिल्ड इन द नगारा स्टाइल, ठीक है। तो नगारा स्टाइल और द्रविड़ा स्टाइल, ठीक है, दो दो टाइप के होते हैं। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा कि नगारा स्टाइल क्या होता है, द्रविड़ा स्टाइल। बेसिकली ये यूपीएससी में इसके डिफरेंसेस पूछता है या फिर एक्सप्लेनेशन पूछता है। बस यहाँ पर ये पूछ लेगा कि कौन सी स्टाइल का टेम्पल रहा है, किस स्टाइल से बना है। द पिनेकल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ड इन द द्रविड़ा स्टाइल। देखिए अभी मैंने बताया आपको तो कि दो स्टाइल के टेम्पल होते हैं, एक नगारा एक द्रविड़ा, ठीक है। तो तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर प्रेजेंटेड परफेक्ट फ्यूजन ऑफ द नगारा एंड द्रविड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल इन इंडिया। अच्छा देखिए तेली टेम्पल, तो यहाँ पर देखिए द्रविड़ा स्टाइल की भी बात कर दिया उसने। नगारा और द्रविड़ा दो टाइप के होते हैं, ठीक। अब इसका जो दोनों का डिफरेंस है ये यूपीएससी वगैरह में ज़्यादा पूछता है, ये तो नॉर्मल है कि यहाँ पर पूछ लिया, ठीक है। तो तेली का टेम्पल जो है ये द्रविड़ा स्टाइल में, द्रविड़ा और नगारा दोनों स्टाइल में बनाया गया है, ठीक है। बट बेसिकली नगारा जो होता है ना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली नॉर्थ में ज़्यादा बनाया जाता है, ठीक। और द्रविड़ा होता है ये साउथ में ज़्यादा बनाया जाता है। अब तेली का टेम्पल कहाँ है, ठीक, ग्वालियर में, ये नॉर्थ का पार्ट हो गया, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में आता है, ठीक है। यहाँ पर द्रविड़ा स्टाइल का आना ये भी एक बहुत अलग सी बात हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर नगारा प्लस द्रविड़ा दोनों है, इसलिए पूछा गया है। अब आपको लगेगा तेली का टेम्पल ग्वालियर है तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर आपको फंसाया जा सकता है, ठीक। तो इसलिए याद रखिएगा कि तेली का टेम्पल है जो दोनों स्टाइल में है। द टेम्पल ऑफ कंडरिया महादेव एट खजुराहो वॉज बिल्ट बाई, किसने बनाया था इसको, तो चंदेलाज ने बनाया था, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में है, ठीक, खजुराहो मध्य प्रदेश में। बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है वहाँ पर, आपको एंसेंट टाइम के बहुत सारे आर्किटेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें बता रहा है कि दे वर बिल्ड बिटवीन 10 to 12th सेंचुरी। कंडरिया महादेव टेम्पल इज द बेस्ट एमंग दिस टेम्पल, ठीक है, सबसे अच्छा है। द टेम्पल ऑफ द खजुराहो आर रिलेटेड टू द, किससे रिलेटेड है, तो हिंदू और जैन दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। चंदेला डायनेस्टी में बनाया था, अभी मैंने ऊपर बताया कि 10वीं और 12वीं शताब्दी के टाइम पे बनाया था। और खजुराहो बहुत प्यारी जगह है, अगर आप कभी आप विजिट कर रहे हो, मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ पर आर्किटेक्चर बहुत उसका प्यारा है। मतंगेश्वरा टेम्पल एट खजुराहो डेडिकेटेड टू, तो मतंगेश्वरा किसके लिए हो सकता है, शिवा के लिए हो सकता है, ठीक है, तो शिवा के लिए है। हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल, कौन ने बनाया था, तो नरसिंह देव वर्मन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, मतलब ये जो वर्मन वर्मन वाले जितने भी लोग हैं ना, इन्होंने जो भी टेम्पल बनाया था, ये पिछले साल यूपीएससी में पूछा था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और देखिए यूपी पीसीएस में भी पूछता रहता है। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत व्हाट इज़ नोन एज द ब्लैक पगोडा, तो कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं, ठीक है। विच टेम्पल इज नोन एज द सन टेम्पल, तो कोणार्क टेम्पल को ही बोलते हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल इन उड़ीसा, ठीक है। तो लिंगराजा टेम्पल जो है उड़ीसा में वो लार्जेस्ट और टॉलेस्ट टेम्पल है जो सर्वाइव कर रहा है अभी तक है। 180 फीट हाइट है उसकी, ठीक है, 180 फीट हाइट बहुत होती है। द टेम्पल ऑफ द भुवनेश्वर, द टेम्पल ऑफ द भुवनेश्वरा एंड द पुरी वॉज बिल्ट इन, ठीक है, किस स्टाइल में बना गया है? तो मैंने आपको बताया ना कि इधर आप नॉर्थ में जितने भी जाओगे तो थोड़ा सा इधर डेक्कन साइड में ही है आपको, जहाँ पे वो द्रविड़ा मिलेगा, मोस्टली आपको नगारा मिलेगा, ठीक है। तो जगन्नाथपुरी टेम्पल इज लोकेटेड इन उड़ीसा। द स्टेट फेमस ऑफ लिंगराजा टेम्पल भुवनेश्वरा एंड कोणार्क सन टेम्पल पुरी एंड आल्सो इन द उड़ीसा बिल्ट इन द नगारा स्टाइल। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, बट वहाँ पर तेली का टेम्पल में दोनों में है, ग्वालियर में है, बट दोनों स्टाइल में है। अंगकोर वॉट विष्णु टेम्पल इज लोकेटेड इन, कहाँ है, कंबोडिया में है, ठीक। अंगकोर वॉट टेम्पल इज अ कॉम्प्लेक्स इन द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कामपुचई, और इसमें भी किसी ना किसी लाइक देखिए वर्मन का ही हाथ है, ठीक। तो खामेर किंग बर्मन ने बिंग 12th सेंचुरी में इस कैपिटल यशोधरा पूरा वेस्ट अंगकोर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हिंदू टेम्पल बेंट इन द खामेर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब देखिए इसमें पूछ लिया कि खमेर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का है, तो देखिए इनिशियली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड ऑफ द विच मासिव टेम्पल लुक टुक प्लेस ड्यूरिंग द राइन ऑफ द सूर्यवर्मन टू, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है अंगोरवाट टेम्पल। द बोरोबुडूर स्टूपा सिचुएटेड इन, ठीक है, तो ये है जावा में, ठीक है, बोरोबुडूर स्टूपा लोकेटेड इन जावा
इन इंडोनेशिया में। दिस इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर बाय यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया है। ठीक, अब हम आते हैं गोपुरम, द टेम्पल ऑफ द द्रविडियन स्टाइल स्टैंड फॉर। ठीक, तो देखते हैं ऑर्नामेंटल्स एंड द मल्टी स्टोरेज स्ट्रक्चर अपॉन द गेटवे। ठीक है, तो ये इसका पूछ रहा है कि कैसा है उसका स्ट्रक्चर। तो ऑर्नामेंटल एंड द मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर अपॉन द गेटवे। गोपुरम इज द monumental towers usually ornate at the entrance of the temple, especially in the South India. This famous prominent features of the Hindu temples द्रविडियन स्टाइल है। ठीक है, साउथ इंडिया की बात की है तो द्रविडियन स्टाइल हो गया। ठीक है, देखिए मैक्सिमम तो मिल जा रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक लग जाता है। ठीक है, द गोपुरम ओरिजिन कैन ट्रेस्ड बैक अर्लियर टू द स्टेट ऑफ तमिल किंग पल्लवास जो थे। ठीक है, उनके टाइम से है, 12th सेंचुरी में बनाया गया था। ठीक, अंडर द पांड्याज रूलर। ठीक, दिस गेटवे बिकम द डोमिनेंट फीचर्स द टेम्पल आउटर द अपीयरेंस, इवेंचुअली द ओवर shadowings the inner sanctuary and which become the hidden from view of the Gopuram in numerous size। ठीक है, द रथ टेम्पल ऑफ द महाबलीपुरम वॉज बिल्ट बाई, किसने बनाया था? तो पल्लवाज ने बनाया था। ठीक है, इसको यूनेस्को ने मोनूमेंट में डाला है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट बाय द यूनेस्को। अच्छा, जो ये जो रथ है ना, इसको एक सिंगल रॉक से ही क्राफ्ट किया गया है। ठीक, द सेवन रथ टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ट बाई, किसने बनाया था? नरसिम्हा वर्मन ने बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रथ टेम्पल इज स्मॉलेस्ट, कौन सा सबसे ज़्यादा छोटा है? तो द्रौपदी रथ। ठीक है, तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ मैं। नरसिंह वर्मन 1 630 से 668 AD के टाइम पे थे। विच ऑफ द मोस्ट फेमस पल्लवा किंग्स एंड मामलन स्टाइल ऑफ द डेवलप्ड ड्यूरिंग इन हिज टेन्योर। नरसिम्हन वॉज अ गुड रेसलर, बहुत अच्छे रेसलर थे। दिस सिटी मामलापुरम वॉज द नेम आफ्टर हिम, इनके बाद उसी के नाम से रखा गया था। सेवंथ रथ टेम्पल वॉज बिल्ड बाय द नरसिंह वर्मन विच इज़ द एडोन विद द 7 रॉक कट पगोडास। ठीक है, रॉक कट टेम्पल ऑफ द महाबलीपुरम तो अभी बताया पल्लवाज ने बनाया था। ठीक है, इसको मोनूमेंट भी दिया गया है यूनेस्को के साइड से। ठीक, अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेलेक्ट, ये बड़ा पूछता है क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बड़ा पूछता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें देखिए बृहदेश्वरा टेम्पल है, गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल है, सोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम है, सप्त पगोड़ा है। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस है 3 1 2। ठीक, ये है इसका सीक्वेंस। तो सप्त पगोड़ा सबसे पहले ममाल स्टाइल में, इसको 640 से 674 AD में बनाया गया था। सोर टेम्पल ऑफ द महाबलीपुरम राजसिम्हा स्टाइल में बनाया गया था 674 में। तो ये टेन्यूर का पूछ रहा है, टेन्यूर के हिसाब से इसको क्रोनोलॉजी करनी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स कॉम्प्लेक्सेज हैज द मासिव स्टैचू ऑफ द नंदीज एंड कंसिडर द बिगेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो बृहदेश्वरा टेम्पल जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये द्रविडन स्टाइल है सबसे पहले, तो चोला स्टाइल। ठीक, तो साउथ में होगा। विच आर द कंस्ट्रक्शन इन द रीजन ऑफ राजा राजावन के टाइम पे बनाया गया था। कंसीडर द बिगेस्ट एंड द टॉलेस्ट टेम्पल इन इंडिया। ठीक, इसको बिगेस्ट और टॉलेस्ट माना जाता है। ठीक है, देर आर 2 आइडल्स ऑफ द्वारपाल्स अराउंड द मेन श्राइन। जिग्नेटिक्स नंदी, बहुत बड़े नंदी हैं, रॉक सिंगल रॉक से उसको क्राफ्ट किया गया है। सिचुएटेड इन द एक्सटीरियर ऑफ द, कभी भी देखना अगर ये गर्भगृह है। ठीक है, और यहाँ पर मान लो मंदिर है, तो यहाँ पर नंदी रहती है आउटसाइड में, ये गर्भगृह के बाहर वो प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं। ठीक है, दिस सर्टिफिकेट टॉलेस्ट नंदी इन द आइडल। अब कौन बनाया था? अभी देखिए क्वेश्चन आ गया कि ये राजा राजावन के टाइम का बना हुआ था। अब मैच करना है। ठीक है, स्तूपाज है और पेंटिंग है। तो स्तूपाज हो गया सांची, पेंटिंग बाग, हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का एंड देवदत्ता टेम्पल देवघर। एलिफेंटा केव में देखिए अभी यहाँ पर भी सेम चीज़ मिलवा रहे थे अभी। ठीक है, यहाँ पर आ गया था मैच द कॉलम, ऐसे ही मैच द कॉलम से पूछते रहते हैं। ठीक है, अब एलिफेंटा केव क्या है? तो एलिफेंटा केव है, तो हमें पता है कि 1 का 3 हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन हमारा कट गया। ठीक है, ये 2 ऑप्शन, सॉरी, ये और ये ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है,
अब खजुराहो, खजुराहो क्या है? तो खजुराहो से हम देख सकते हैं कि खजुराहो हमारे पास टेम्पल है, तो हमारे पास सी का 2 आ गया, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन भी है, और एलिफेंटा केव है, सरवना विलागोला स्टैचू है, खजुराहो टेम्पल है, और सांची तो स्तूपा है, तो पता ही है। ठीक, अब हम्पी कहाँ है, नागार्जुन कोंडा कहाँ है, शिशुपालगढ़ कहाँ है, अरिकामेडू कहाँ है। ठीक है, अब ये प्लेसेस पूछ लिया, हम्पी कहाँ है? हम्पी कर्नाटका में है। ठीक, तो हम्पी कर्नाटका में हो गया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, अब भीमबेटका, भीमबेटका एमपी में है। आजकल मैथ्स तो कॉलम बहुत आ रहा है, हम्पी कर्नाटका में है। ठीक, मानस आसाम में है। ठीक है, इस हिसाब से हम मैच करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन भी आएगा। भीमबेटका मध्य प्रदेश, सोर टेम्पल्स तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटका, मानस आसाम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन से इसमें से करेक्टली मैच्ड है? ठीक है, तो खजुराहो टेम्पल्स चंदेला ने बनाया था, एकदम सही बात है। ठीक, चंदेले का ही आर्ट था, अभी हमने ऊपर देखा। बैद्यनाथ धाम, बैद्यनाथ धाम क्या है? शिवा टेम्पल है यहाँ पर, बैद्यनाथ धाम। सारनाथ और दिलवारा टेम्पल है, और बद्रीनाथ है। ठीक है, तो हम सारनाथ वाराणसी को देखते हैं। ठीक है, सारनाथ हो गया वाराणसी, और वो तो शिवा टेम्पल से रिलेटेड है। ठीक है, प्लेट इन द सारनाथ, सॉरी सारनाथ तो बुद्धा से भी है। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या है मेजो कॉलम। दिलवरा टेम्पल राजस्थान फेमस फॉर द मोस्ट ऑफ द जैन टेम्पल, तो दिलवरा जैन के लिए है, तो दिलवरा जैन के लिए, तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2, शिवा टेम्पल जैन पहले बताया था, दिलवरा हो गया जैन टेम्पल, सी का 1। ठीक है, और ये बी का हो गया 3 बुद्धिस्ट है, और डी का 4 हो गया। ठीक, अब सन टेम्पल कोणार्क। ठीक, हवा महल जयपुर, लिंगराज टेम्पल कर्नाटका। ठीक, तो हम पहले देखते हैं सन टेम्पल, यहाँ से कोणार्क हो गया, तो ये 2 ऑप्शन कट गए। बी का 4 हो जाएगा, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वरा, ये हो गया। ठीक है, अब सी हवा महल, हवा महल का हो गया जयपुर, तो हम इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, सोनागिरी द हाईएस्ट अमंग द 103 जैन टेम्पल्स लाई इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ, कहाँ है ये? दतिया में है। ठीक है, हिस्टोरिकल दिगंबरा जैन टेम्पल ऑफ सोनागिरी मध्य प्रदेश में, ये देखिए क्वेश्चन पूछा है। जैन टेम्पल ऑफ अब्बू इज मेड ऑफ किससे बना है? तो मार्बल से बना हुआ है। जैन टेम्पल ऑफ अबू इज वन ऑफ द मोस्ट एलिजेंट जैन टेम्पल नोन एज द वर्ल्ड ओवर इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्किटेक्चर्स एंड marvelous marble stone carving. This temple was built by the Vimalta, who was the feudatory of the Chalukyas, feudatory थे and ruler of Gujarat, भीमदेव वन। ठीक है, नरसिम्हा रानिया फेमस पिलिंगरी इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, कहाँ है ये? तो ये सीतापुर में है। ठीक है, नैमी सरायना इज लोकेटेड इन द सुतापुर, उत्तर प्रदेश। इट इज बिलीव इन द स्टेज ऑफ दहीची, gladly gave up his bones to Devas here. The bone says Dahichi was used to make the weapon of Vajra, and the weapon was used to the Lord Indra, defeated the Asur, they claim in the देवलोका। तो हमारे यहाँ पर ये टेम्पल और आर्किटेक्चर की चीज़ें तो ख़त्म हो गई। ठीक है, आर्किटेक्चर इन एंसेंट इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस तो आ जाते हैं। ठीक है, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इसके बाद हमारे 2-3 टॉपिक ही बचे हैं, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे साउथ इंडिया चोला चालुक्यास पल्लवा जनसंगम पीरियड। तो थैंक यू सो मच।